राजौरी में बाढ़ ने तबाही मचाई और तबाही किस हद तक थी वो आप सबने देखा। और इस समय मैं नेशनल हाईवे पर मौजूद हूँ। ये पूंछ की तरफ जाता है और इस तरफ जो है जम्मू से ये रास्ता आता है। और मैं आपको ये बताऊं कि आप ये देखें, ये सलानी पुल का एरिया है और ये जो आप तस्वीरें सामने इस तरफ देख रहे हैं, ये तस्वीरें साफ तौर पे जो सलानी का बस अड्डा है उसकी है। लेकिन इस सलानी के बस अड्डे के साथ साथ मैं आपको दिखाऊं, आपको दूर तक जो भी इलाका आपको नज़र आ रहा होगा, ये राजौरी शहर का इलाका है और यहाँ पर राजौरी बसता है। ये जो दरिया आप बीच में देख रहे हैं, ये यहाँ पर दरिया, यहाँ पर धराली रिवर और नाबन मोहल्ला से आने वाली रिवर दोनों यहाँ पर मिलती हैं तारक पुल के पास में। सवाल ये उठता है कि फ्लड ने सब कुछ तबाह कर दिया, फ्लड जोन में बने दुकान मकान तबाह हो गए, मगर ये सलानी पुल के पास में ये फ्लड का एरिया देखें और इसको बांध दिया गया। और यहाँ पे अभी भी देखें, ये कचरे के, अगर मैं जूम करके आपको कहूँगा वो दिखाएगा। अब ये देखें, ये कचरे के ढेर है। ये कचरे के ढेरों के ऊपर यहाँ पर ये पूरा इसको रोड बना दी गई और इस रोड के ऊपर जो अभी आप साफ तौर पे आप देखें, यहाँ पर दुकानें मकान जो बने इस फ्लड जोन के बीच में, वो किसकी परमिशन से बने? अगर फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट से पूछा जाए तो वो कहते हैं कि हमने जनाब एनओसी ही नहीं दी। अगर एनओसी नहीं दी तो फिर कौन सा ऐसा व्यक्ति था शायद जिसने रिश्वत लेके ये बनाए, या कौन वो अधिकारी था जिस अधिकारी ने साथ में मिलाए? आपको मैं सामने एक बिल्डिंग दिखाऊं, ये जो सफ़ेद आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी, ये म्यूनसिपल विभाग के यहाँ पर एक उन्होंने यहाँ पर एक बिल्डिंग इसको तैयार किया, ये म्यूनसिपल कमेटी की है। इसी के साथ साथ इसी के पीछे राजौरी फार्म है, उसके साथ साथ कुछ जो झोपड़पट्टी वाले लोग हैं वो आके बसे। उसके साथ साथ इस दरिया के बीचों बीच में ये जो बिल्डिंगें यहाँ पर बनाई गई, ये किसकी बिल्डिंगें हैं और इसको परमिशन किसने दी और किसने ये फ्लड कंट्रोल के बीच में, फ्लड के बीच में ये बना ज़मीन जो दुकानें हैं यहाँ पर बनाई। इसी के साथ साथ में देखें कि इस पूरे इलाके को लोगों ने जो है वो घेर के रखा हुआ है और ये कचरे के ढेर के ऊपर ये पूरा इलाका जो है वो बसाया गया। इसी के साथ साथ में देखिए, राजौरी का ये बस अड्डा है, ये सलानी बस अड्डा है जहाँ पर आज बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि रेड जोन बेला कॉलोनी है, फ्लड जोन कहा जाता है, और नदी नालों के आसपास जो लोग बसे, आखिरकार वो किसने बसाए? और जिस समय इन लोगों को बसाया गया था, क्या उस समय कोई पूछने वाला नहीं था? क्या उस समय मिलीभगत के साथ ये सब कुछ चलता रहा? ये कई सवाल जनाब खड़े होते हैं और आज राजौरी के अंदर आए इस सैलाब ने सबको चौकन्ना कर दिया। कुछ लोग डर रहे हैं और जो नदी नालों के आसपास रहते हैं उन लोगों के अंदर एक डर का माहौल बना हुआ है। लोग कई तरह के सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं, ये मांग कर रहे हैं कि इस पर पूरी जांच होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि जांच कौन करेगा? अधिकारी भी यही हैं, जांच करने वाले लोग भी यही हैं, तो फिर कौन जांच करेगा? ये बेला और बेले के साथ साथ ये जो वापस इलाके हैं, ये एक बार फिर बस जाएंगे और एक बार फिर जब ये सैलाब आया तो ये उजड़ जाएंगे। लेकिन ये क्या उजड़ते रहेंगे और यहाँ पर बसते रहेंगे? तमाम सवाल जो हैं वो खड़े होते हैं और तमाम सवाल किसी न किसी को घेरे में खड़ा करते हैं। आखिरकार अब जवाबदेही कौन देगा? किसकी जवाबदेही बनती है? कौन पूछेगा किसी से? शायद ये सब पन्नों में सिमट जाएगा और पन्नों में दब जाएगा। वीडियो निसारन के साथ मैं अमित शर्मा, राजौरी।